तो दोस्तों आज का क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज के क्लास में रेसिस्टर एंड सोल्डरिंग चैप्टर से सारे एमसीक्यू को देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर में जितने भी एमसीक्यू हैं सारे एमसीक्यू को इसी क्लास में कवर करने वाले हैं, तो आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। तो आज का क्लास का पहला क्वेश्चन है, बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु है। ऑप्शन ए है कठोर खींचा तांबा, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है अशुद्ध तांबा और ऑप्शन डी है लोहा। तो बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु है तो वो है कठोर खींचा तांबा। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है तो आप इस क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वायर वाउंड रेसिस्टर बनाने के लिए उपयुक्त मिश्र धातु है। तो वायर वाउंड रेसिस्टर बनाने के लिए इनमें से कौन से मिश्र धातु उपयुक्त हैं? तो ऑप्शन ए है यूरेका, ऑप्शन बी है नाइक्रोम, ऑप्शन सी है कॉन्स्टेनेंट और ऑप्शन डी है ब्रोंज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरेका। यूरेका वायर वाउंड रेसिस्टर बनाने के लिए उपयुक्त मिश्र धातु हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत सोल्डरिंग आयरन के ऊष्मक तंतु का प्रतिरोध 80 ओम है। यदि इसे 240 वोल्ट स्रोत से संयोजित किया जाए तो इसमें से प्रवाहित धारा होगी। तो इसमें से कितनी धारा प्रवाहित होगी? ऑप्शन ए है 2 एम्पेयर, ऑप्शन बी है 3 एम्पेयर, ऑप्शन सी है 4 एम्पेयर और ऑप्शन डी है 5 एम्पेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 एम्पेयर। यदि एक विद्युत सोल्डरिंग आयरन के ऊष्मक तंतु का प्रतिरोध 80 ओम हो और 240 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाए तो इसमें से प्रवाहित धारा जो होगी वो होगी 3 एम्पेयर। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा समीकरण ओम के नियम के अनुसार सही नहीं है? ऑप्शन ए है I बराबर V बटा R, ऑप्शन बी है I बराबर R1 प्लस R2। यहाँ पर R के पावर 1 है, R के पावर 2 है, तो ये टाइपिंग में मिस्टेक है। यहाँ पे लिखना चाहिए था R1 प्लस R2, तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है कि R के पावर 1 और R के पावर 2 हो गए हैं, तो इसलिए माफ़ कीजिएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सी है W बराबर I2 डॉट R और ऑप्शन डी है V बराबर W बटा I। तो निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा समीकरण ओम के नियम के अनुसार सही नहीं है? तो वो है I बराबर R1 प्लस R2। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, EMF आवश्यक होता है। तो EMF आवश्यक होता है, ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन्स का पलायन रोकने हेतु, ऑप्शन बी है असंतुलित परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन्स को पृथक रखने हेतु, ऑप्शन सी है कंडक्टेंस को रेसिस्टेंस में परिवर्तित करने हेतु और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करने के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि EMF का फुल फॉर्म क्या होता है। EMF का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो EMF का आवश्यक होता है इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। और EMF का फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी परिपथ में किसी प्रतिरोधक के पार वोल्टता तथा उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात हो तो उस प्रतिरोधक का मान निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। तो कहने का मतलब है इनमें से कौन से सूत्र है जो प्रतिरोधक के पार वोल्टता तथा उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात हो सके? तो ऑप्शन ए है R बराबर
आई भी, ऑप्शन बी है आर बराबर भी गुने आई, और ऑप्शन सी है आर बराबर भी आई, ऑप्शन डी है आर बराबर भी के पावर 2 डॉट आई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर बराबर भी आई। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो प्रतिरोधक का मान आर बराबर भी आई से ज्ञात किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है जब, ऑप्शन ए है उसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है तब, ऑप्शन बी है उसकी लंबाई एवं कटाच क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है तब, ऑप्शन सी है उसका कटाच क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है, ऑप्शन डी है उसकी लंबाई घटा दी जाती है। तो क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है जब उसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है जब उसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है उसकी लंबाई एवं कटाच क्षेत्रफल पर, ऑप्शन बी है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, ऑप्शन सी है चालक की लंबाई पर, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्विक प्रतिरोधक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर, ऑप्शन ए है घटता है, ऑप्शन बी है नियत रहता है, ऑप्शन सी है बढ़ता है, और ऑप्शन डी है परिवर्तित होता रहता है। तो धात्विक प्रतिरोधक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए है रेक्टिफायर युक्ति के लिए, ऑप्शन बी है गैस डिस्चार्ज लैंप के लिए, ऑप्शन सी है वैक्यूम ट्यूब के लिए, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ओम का नियम प्रयोग किया जाता है रेक्टिफायर युक्ति के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः पावर सर्किट्स में प्रयोग किए जाने वाली प्रतिरोधक है। ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है वायर बाउंड, ऑप्शन सी है कार्बन एवं वायर बाउंड में से कोई भी, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायर बाउंड। सामान्यतः पावर सर्किट्स में प्रयोग किए जाने वाली प्रतिरोधक है वायर बाउंड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधक का निम्न में से कार्य क्या है? तो प्रतिरोधक का कार्य क्या है? ऑप्शन ए है विद्युत परिपथ का धारा को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी है विद्युत परिपथ के वोल्टेज का विभाजन करना, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रतिरोधक का जो प्रमुख कार्य है वो है विद्युत परिपथ का धारा को नियंत्रित करना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। प्रतिरोधक का निम्न में से कार्य क्या है? तो वो है विद्युत परिपथ का धारा को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर उनके प्रतिरोध का समतुल्य मान पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए है प्रतिरोध का मान घटता है, ऑप्शन बी है प्रतिरोध का मान बढ़ता है, ऑप्शन सी है प्रतिरोध का तुल्यांक मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन है,
प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर उनके प्रतिरोध के समतुल्य मान पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित करने पर उनके प्रतिरोध के समतुल्य मान पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस बार क्वेश्चन है प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित करने पर, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में था श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर। तो इसका जो ऑप्शन है प्रतिरोध का तुल्यांक मान बढ़ता है, ऑप्शन बी है प्रतिरोध का तुल्यांक मान घटता है, ऑप्शन सी है प्रतिरोध का तुल्यांक मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोध का तुल्यांक मान बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो दोस्तों ये था आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद।